आपका दोस्त बासित और आप देख रहे हैं एबीजी न्यूज सच्चाई संघर्ष की। देश दुनिया की 25 ताजा खबरें आपके सामने फटाफट। वायनाड भूस्खलन के इस प्राकृतिक आपदा के कारण अब तक 150 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 128 घायल है। वहीं सेना राहत व बचाव कार्य में लगी हुई है। आज शाम तक पहुंचेंगे राहुल और प्रियंका गांधी। केरल सरकार ने वायनाड हादसे के बाद राज्य में 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा, राज्य सरकार इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से बेहद दुखी है। गर्भवती महिलाओं को लोको पायलट में हल्की ड्यूटी देने से रेलवे बोर्ड ने किया इनकार। बोर्ड का कहना है कि पहले से ही अवकाश सुविधाओं का प्रावधान है। चीन से निवेश पर पुनर्विचार नहीं। संसद में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गंगोई ने आरोप लगाया कि भारत चीन पर निर्भर हो गया है। ओडिशा की भाजपा सरकार ने महिला इंस्पेक्टर से बदसलूकी के मामले में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पंडित राजेश उत्तम राव को निलंबित कर दिया है। राजस्थान पेपर लीक के आरोपी राम कृपाल को राहत। राजस्थान शिक्षक प्राप्त परीक्षा 2021 प्रश्न पत्र लीक मामले में आरोपी राम कृपाल मीणा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत दे दी। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को विपक्ष के आरोपों को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी खड़गे के साथ चर्चा की। लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि किसी भी राज्य को धन देने से इनकार नहीं किया गया है। कई विपक्षी सदस्यों ने दावा किया कि सिर्फ बिहार व आंध्र प्रदेश के लिए फंड दिए गए हैं। 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे वियतनाम के प्रधानमंत्री। गर्मजोशी के साथ किया गया स्वागत। दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को विस्तार देने के उद्देश्य से 3 दिवसीय यात्रा पर मंगलवार रात नई दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में 320 और नई इस बसें सड़कों पर उतरी। प्रदूषण होगा कम, कई आधुनिक सुविधाएं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और एलजीवी सक्सेना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रॉ कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 विद्यार्थियों की मौत के मामले में खुलासा हुआ है कि इस संस्थान ने ही ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट में यह तथ्य भी सामने आया है कि संस्थान में सुरक्षा या बचाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। एमसीडी की मेयर शैली ओबराय भी सीलिंग कराने के लिए मैदान में उतर गई हैं। उन्होंने मंगलवार को पूर्वी से सर्वे करके एक बेसमेंट को सील करने का आदेश दिया। हरिद्वार व गंगोत्री से पैदल कांवड़ लेकर आने वाले श्रद्धालु राजधानी में प्रवेश कर रहे हैं। अभी कांवड़ में गंगा जल लेकर राजस्थान व हरियाणा जाने वाले कांवड़ियों का राजधानी में जमावड़ा लगा है। 27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद से धरने पर बैठे छात्रों को प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। टाट जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। खाली जमीन में आयुर्वेद एम्स बनाने के संकेत दिए। कहा कि राज्य के विकास के साथ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की दिशा में बृहद कार्य योजना बनाने की तैयारी है, बोले सीएम धामी। उत्तराखंड में नहीं बढ़ेगा पंचायतों का कार्यकाल। दिसंबर में चुनाव कराने की तैयारी। शासन ने स्पष्ट किया रुख। 7,795 ग्राम पंचायतों, 400 जिला पंचायत सदस्यों समेत कई पदों के चुनाव होने हैं। एमपी बुधनी मिडघाट के पास ट्रेन से टकराने से घायल 3 शावकों में से 2 की मौत हो गई है। मंगलवार सुबह भोपाल लाए गए 2 में से एक और शावक ने दम तोड़ दिया। एक शावक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। हरियाणा सरकार को झटका। हाई कोर्ट का आदेश। 2006 के बाद नियमित होने वाले कर्मचारी भी पुरानी पेंशन स्कीम के हकदार। हरियाणा के अंबाला के धीन गांव के रहने वाले शूटर सरबजोत सिंह ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया और पहली ही बार में कांस्य पदक झटक कर कीर्तिमान स्थापित किया। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। मनु ने मंगलवार को इतिहास रच दिया। इससे पूरे देश में खुशी का माहौल है। उनको सभी ने बधाइयां दी हैं। पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थियों का बड़ा तोहफा। अब सरकारी जमीन का मालिकाना हक भी हुआ हासिल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इससे जम्मू संभाग के जम्मू, कठुआ, राजौरी में बसने वाले लोगों को फायदा पहुंचेगा। जम्मू के कुपवाड़ा और लेह में खराब मौसम की वजह से बादल फट गया, जिसकी वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, इस दौरान यातायात भी प्रभावित रहा। पंजाब के नए राज्यपाल के रूप में गुलाब चंद कटारिया ने ली शपथ। साथ ही चंडीगढ़ के प्रशासक की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहे सीएम मान।
बिहार के बांका में ट्रक और कांवरिया सवार कार के बीच टक्कर हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई है, जबकि कार सवार सभी कांवरिया गंभीर रूप से घायल हो गए। नीतीश कुमार की पार्टी के पदाधिकारी पर बड़ा केस। जनता दल यू का नेता अवैध हथियार का धंधेबाज निकला। जनता दल यू के जिला महासचिव अखिलेश उर्फ पप्पू कुशवाहा का मिनी गन फैक्ट्री